अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है वो है पाइथन्स में जो फंक्शन यूज़ होते हैं वो किस लिए होते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो फंक्शन होते हैं जैसे कि हमारे पास एक टास्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव है, यानी कि एक टास्क है उसमें बहुत ही ज़्यादा रिपीटिशन आ रही है, सेम ही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं। तो उस सेम चीज़ को बार बार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड, सिमिलर लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ता है। अब उस कोड, सिमिलर लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखने के बजाय हम ये करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जो कि उसी टास्क को बार बार रिपीटिटिवली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कोड की लेंथ है, लाइन ऑफ लेंथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और कई दफ़ा जैसे कि डेटा साइंस में होता है कि अगर हमारे पास रिपीटिशन नहीं भी आ रही होती टास्क की, तब भी हम फंक्शन बना लेते हैं। वो इस तरह के, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड है और हम अगर डेटा साइंस में यूज़ कर रहे हैं उस तरह के कोड को कि मैंने एक फ़ाइल में से डेटा डुप्लीकेट निकालने हैं तो डुप्लीकेट का अलग फंक्शन आ जाता है। और इसी तरह अगर आपने सेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखना है, सेंडिंग ऑर्डर का अलग आ जाता है। और इस तरह अगर कॉपी करके दूसरी फाइल में अगर आपने डेटा को पेस्ट करना है तो उसका अलग फंक्शन आ जाता है, ताकि आपको पता चले कि जब आप कोड को दोबारा 1 मंथ या 1 वीक बाद देखें तो आपको पता हो कि ये फंक्शन, ये लाइन ऑफ कोड मेरा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो फंक्शन विजुअलाइजेशन में भी बेटर आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि आपका कोड कर क्या रहा है, और रिपीटेटिव टास्क को भी आपके लिए बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर देता है। और बहुत ही ज़्यादा कोड आपका, यानी कि जिसे कहते हैं ना लेंथी कोड, उसको बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है फंक्शंस। अब फंक्शंस के ऊपर चलते हैं कि करना कैसे इसको। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करें कि ये फंक्शन के बगैर मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद मैं फंक्शन के ऊपर आपको लेकर जाऊँगा। सपोज़ करें कि ये नाम लिखे हैं मैंने, एटलीस्ट 7 है। पहला नेम है मेरे पास अली, और दूसरा जो नेम है मैंने लिखा हुआ है अहमद, तीसरा मिनाहिल, चौथा नेम है जॉन, फिफ्थ जैक, 6 केविन और 7 हैरी। और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वेलकम नेम 1, वेलकम नेम 2, वेलकम नेम 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मैं नाम के साथ प्रिंट करवा रहा हूँ वेलकम अली, वेलकम अहमद, वेलकम मिनाहिल, वेलकम जॉन, वेलकम जैक। जिस तरह आप ग्रीटिंग करते हैं किसी चीज़ की। तो अगर मैं इसको चलाऊँ तो आपके पास ये देखें आ गया, वेलकम अली, वेलकम अहमद, वेलकम मिनाहिल, वेलकम जॉन, जैक, केवन और हैरी। जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रीटिंग्स होती हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहा है या फिर कॉलेज लेवल ज्वाइन कर रहा है तो ग्रीटिंग्स जिस तरह होती हैं, टीचर्स कहते हैं या कोई भी मैनेजमेंट का स्टाफ आपको कहता है। तो ये इस तरह का कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ग्रीटिंग है कि जब भी आप किस जगह पे ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह ग्रीटिंग मिलती है, वेलकम अली, वेलकम अहमद। और ये रेपिटेशन में चल रहा है, ये देखें, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, 6, 7, और बार बार आप प्रिंट करवा रहे हैं वेलकम नेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो हो गया आपके पास रिपीटेटिव टास्क, सेम ही है, बस नेम चेंज हो रहा है, वेलकम सेम रह रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के। नेम है अली, डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अहमद का इलेक्ट्रिकल है, मिनाहिल का मैकेनिकल है, इस तरह सो ऑन, जॉन का कंप्यूटर साइंस, जैक का डेटा साइंस, और अप टू ये हैरी का साइबर सिक्योरिटी। और हम ग्रीटिंग करते हैं इस तरह, वेलकम नेम, यू आर अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि अगर मैं इसको चलाऊँ तो यूनिवर्सिटी साइड पे एक एग्जांपल लिया कि वेलकम अली, यू आर अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेलकम अहमद, यू आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेलकम मिनाहिल, यू आर पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेलकम जॉन, यू आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक तरह की ग्रीटिंग है और साथ आपको डिपार्टमेंट बताया जा रहा है। ये एक तरह की रिपीटेशन आ रही है सेम टास्क की कि आप नाम बताएं, ग्रीटिंग का ही नाम बताएं और डिपार्टमेंट बताएं। तो इस तरह के इन दोनों टास्क को, सबसे पहले पहले वाले टास्क को देखते हैं कि सिर्फ वेलकम किया और नाम के साथ। इसको अगर मैंने बार बार इतना ये बड़ा कोड नहीं लिखना चाह रहा तो फंक्शन में कैसे चेंज करूं। अब फंक्शन में इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैं नीचे बताता हूँ। आप डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन लिखने का तरीका कि डेफ लिखना है आपने इस तरह, यहाँ पे लिखता हूँ DEF। डेफ का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन यूज़ कर लें, और डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम रखना चाह रहे हैं, कुछ भी नाम रख लें, ABC अपना नाम रख लें, लेकिन आपको पता हो कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। सपोज़ करें कि मेरा पहला फंक्शन था वेलकम अली, यानी कि ग्रीटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए ग्रीटिंग। ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया। उसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स, ये ऊपर जिस तरह दिखाई दे रहा है, वेरिएबल का नाम। यानी कि अगर आपने फंक्शन को अगर यूज़ करना है तो एक वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर, जिसके अंदर आप चीज़ सेव करवा के रेपिटेटिव टास्क को आसानी से आप प्रिंट करवा रहे हैं या कोई उससे काम ले रहे हैं।
वेरिएबल कुछ भी ले लें आप। चूँकि मेरा पहला टास्क था वेलकम अली, वेलकम अहमद, नेम चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। उसके बाद ये 2 डॉट्स कॉलन ये। उसके बाद जो ही मैं क्लिक करूँगा, जिस तरह इफ़ एल्स कंडीशन में था कि इफ़ की कंडीशन में मैं जब क्लिक करता था तो उसकी स्कोप में आ जाता था, इस तरह फंक्शन में भी जब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा कर्सर। एटलीस्ट एक स्पेस यहाँ पर भी होनी चाहिए, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक से कम होगी तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए मैं टैब की स्पेस रखूँगा, या एक स्पेस रख लें, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर जो भी मैंने रेपिटेशन करनी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टास्क की रेपिटेशन क्या थी मेरे पास, यहाँ पर ऊपर चेक कर लेता हूँ मैं। सबसे ऊपर प्रिंट वेलकम और नेम था, यही चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब नेम की जगह ये जो वेरिएबल है वो लिखना है जिसमें आपकी चीज़ आ रही हो या वैल्यू आ रही हो। ये देखिए नेम, नेम, वेलकम और फिर साथ नेम। उसके बाद आपने दोबारा से ये एंटर प्रेस किया। अब चूंकि हमारा इस ग्रीटिंग का फंक्शन है, इसमें सिर्फ नाम बताना है, साथ वेलकम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो अब मैं इस फंक्शन के स्कोप से बाहर आ सकता हूँ। स्कोप से बाहर आने का मतलब है कि मैं बैक स्पेस दबाऊँ और यहाँ पर डी के बिल्कुल नीचे आ जाऊँ। अब मैं इस फंक्शन की स्कोप से बाहर हूँ। अब मैं इस फंक्शन की स्कोप से बाहर होने का मतलब है इस फंक्शन को अब यूज़ नहीं कर सकता इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। उससे बाहर अगर मैंने इसको कॉल करवाना है उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। कॉलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इस फंक्शन की स्कोप से बाहर आ गए हैं, अब यहाँ पर अगर आपने फंक्शन को यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ग्रीटिंग, फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद आपने जो भी चीज़ करवानी है, अगर आपने नेम भेजना है तो अली भेज दें, आपकी मर्ज़ी। फिर अगर कोई और दूसरा नेम भेजना है दोबारा से फंक्शन को कॉल करवाएंगे, कॉल करवाया और अहमद भेज दें बेशक। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने फंक्शन को यूज़ करना है तो आपने उसके स्कोप से बाहर आकर उसको कॉल करवाना है। अगर उसके अंदर कॉल करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि रिपीटेशन में चले जाएगा, इनफाइनाइट लूप की तरह वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको बाहर कॉल करवानी है, ग्रीटिंग अली, ग्रीटिंग अहमद, उसके बाद ग्रीटिंग आप कुछ भी लिख लें, मिनाहिल, और उसके बाद ग्रीटिंग बेशक मैं लिख लूँ जॉन, मेरी मर्ज़ी। अब मैं ये 4 ये देखें इस तरह लिखें, इनको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस सेल को, आप खुद देखेंगे कि नीचे देखें लिखा आ रहा है वेलकम अली, वेलकम अहमद, वेलकम मिनाहिल, वेलकम जॉन। ठीक है, अब इस कोड को देखें और ये सबसे पहले इस लेंथ ऑफ कोड को देखें। एक तो लेंथ ऑफ कोड रिड्यूस होगी और एक आपने फंक्शन बनाकर बार बार आपको नेम 1, नेम 2, नेम 3 कुछ नहीं करना पड़ रहा। आप सिंपल, यानी कि आपके वेरिएबल्स भी कम यूज़ हो रहे हैं और आपका लेंथ ऑफ कोड भी कम यूज़ हो रहा है। आपने एक फंक्शन बना दिया जो कि आपकी रिपीटेटिव टास्क को आसानी से कर रहा है। ठीक, इसके दोबारा से नीचे चेक करा दो तो ये देखिए सिंपल मैंने क्या किया, डेफिनेशन फंक्शन का नाम जो आपने रखना है, अंदर एक वेरिएबल पास होना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पर एक कुछ ना कुछ वैल्यू भेजनी है और उस फंक्शन के अंदर आपने जो भी काम करना है वो यहाँ पर कर दिया, प्रिंट वेलकम कॉमा नेम, यानी कि आप प्रिंट ही करवा रहे हैं नाम। और फंक्शन को अगर बाहर कॉल करवाना है तो यहाँ पर आप कॉल करवाएंगे। अब इसके बाद है कि अगर ये तो हमें समझ आ गई कि हमने लाइन ऑफ कोड भी कम कर दी है और हमें बार बार वेरिएबल के नाम नहीं लिखने पड़ रहे, फंक्शन का काम भी हमें समझ आ गया, रिपीटेटिव टास्क को आसानी से कर लिया है उसने, और विजुलाइज भी अच्छा हो रहा है, समझ आ रही है कि किस चीज़ का फंक्शन है और हम इसमें क्या पास कर रहे हैं। अब एक और चीज़ समझाने वाली है कि सपोज़ करें कि मैंने इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ कि इस फंक्शन के स्कोप के अंदर कॉल नहीं करवाना, जैसे कि ये करवाता हूँ मैं इधर, फंक्शन के अंदर ही इसी फंक्शन को कॉल नहीं करवाना, हमेशा इसकी स्कोप से बाहर यहाँ पर आकर कॉल करवाना। जैसे मैंने बताया अगर इसके अंदर ही कॉल करवाएंगे ये बार बार इनफाइनाइट चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। इसको करके दिखा देता हूँ, ये देखें, इसको मैंने ग्रीटिंग अली किया और इसको जब मैं चलाऊँगा, इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें अभी ये कॉल नहीं हुआ इसके लिए। अगर मैंने गलती से भी ग्रीटिंग को एक दफ़ा कॉल करवा के उसके अंदर ग्रीटिंग लिखा होगा तो वो क्या करेगा, पहली दफ़ा कॉल होके चल गया
उसके बाद वो इनफाइनाइटली वो आउटपुट ट्रंकेटेड लिखा आ जाएगा आपके पास। यानी कि आपने गलती से भी पहले यहाँ पर देख लें कि आपने फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर से कॉल करवाया, उसके बाद उसको अंदर कॉल करवा दिया, तो ये होगा कि एक दफ़ा तो कॉल होकर अंदर चले गया, फिर उसके बाद रेपिटेटिवली वो हमेशा के लिए इनफाइनाइट लूप के ऊपर कॉल होता रहेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल करवाया, वो भी फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन तो पहले कभी कॉल ही नहीं हुआ, ये देखें फंक्शन तो यहाँ पे कभी कॉल ही नहीं हुआ, तो फंक्शन के अंदर कभी गया ही नहीं हो। तो इसलिए अगर आप हाल ही ये ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर लिख देंगे और बाहर कभी कॉल नहीं करवाया, तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी, फंक्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने कभी पहले उसको कॉल ही नहीं करवाया। मगर अगर आपने कभी कॉल करवा दी है और बेशक इसके अंदर आपने मिनाहिल लिखा हो, तो ग्रीटिंग अली सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर जाएगा, वेलकम अली लिख के उसके बाद ये वाले फंक्शन उठा के बार 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 वेलकम मिनाहिल लिखता जाएगा। ये आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिए। और फिर पाइथन का ये कंपाइलर खुद ब खुद उसको ये रिकर्जन उसको ख़त्म कर देगा, एरर एक दे देगा आपको कि बहुत ज़्यादा आपने रिकर्जन कर लिया, इतना आपके पास स्टैक या मेमोरी नहीं है कि आप इसको सेव कर सकें। तो आपने बस ये याद रखना है कि आपने फंक्शन के अंदर बार बार फंक्शन को कॉल नहीं करवाना, तो ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी। हमेशा याद रखना कि डेफिनेशन जो फंक्शन की है या फंक्शन का जो स्कोप है, उससे बाहरी चीज़ों को आप कॉल करवाएं तो बेहतर रहता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टास्क था वो ये था कि नेम है, साथ डिपार्टमेंट है और हमने ये रेपिटेटिव टास्क को कम करना है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन ले लेते हैं नीचे, इसको कर देते हैं यहाँ पे डिफ़ाइन। फंक्शन का नाम यहाँ पर ग्रीटिंग के अलावा कुछ और रख लेते हैं, यूनिवर्सिटी इस तरह रख लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज़ नेम देनी है और डिपार्टमेंट, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे बन रहे थे, नेम 1 डिपार्टमेंट 1 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर लेके जाता हूँ आपको, ये देखें नेम 4 डिपार्टमेंट 4, और प्रिंट में भी आप वही चीज़ यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैंने दो वेरिएबल यहाँ पर नीचे इनिशियलाइज़ करवा दिए। उसके बाद क्लिक किया, प्रिंट क्या करवाना है, मैं नीचे से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वही चीज़ जिस तरह मैंने पहले वाले टास्क के लिए की थी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको फंक्शन के अंदर लिख लेता हूँ अपने वेलकम। और चूँकि मेरे वेरिएबल का नाम है नेम और डिपार्टमेंट ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा रेपिटेटिव टास्क है। उसके बाद मैंने फंक्शन से बाहर आके कॉल करवानी है, जो भी कॉल करवानी है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी जो फंक्शन का नाम है, और लिख देता हूँ अहमद और साथ सॉफ्टवेयर, सॉरी स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पर इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ और जल्दी से लिख देता हूँ अली लिख देते हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जॉन और लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल। अब हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक। अब इसको जब मैं रन करूँगा, ये देखें वेलकम अहमद यू आर अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेलकम अली यू आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वेलकम जॉन यू आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर जब फंक्शन कॉल करवाया तो उसका नाम लिखना है, जो भी चीज़ कॉल करवा रहे हैं अहमद जाएगा नेम में, जो पहली वाली चीज़ है पहले वाली वेरिएबल में, जो दूसरी वाली चीज़ है दूसरे वाली वेरिएबल में। उसके बाद आपने फंक्शन के अंदर क्या किया हुआ है, सिर्फ फंक्शन का काम है प्रिंट करवाना है वेलकम, ये ऊपर जो नेम आ रहा है, यू आर अ पार्ट ऑफ जो डिपार्टमेंट आ रहा है। इस तरह आप जो भी इतना ज़्यादा आपने रेपिटेटिव टास्क किया हुआ था ऊपर, ये वाला इतनी लाइन ऑफ कोड, आप इसको कम करके एक अच्छे से फंक्शन में इस तरह आप विजुलाइज कर सकते हैं। सिंपल इतना सा फंक्शन है जो बार बार आपके रेपिटेटिव टास्क को कंप्लीट कर रहा है। इसके अलावा एक बेस्ट एग्जांपल जो रहती है वो है हमारे पास फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें एक मैंने चीज़ की हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपने बार बार फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। डिफाइन एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो चीज़ें अहम होती हैं, एक होती है बेस, एक होती है हाइट, ठीक है। मैंने बेस और हाइट दोनों यहाँ पर वेरिएबल ले लिए और रिटर्न करवाया। इसमें एक टाइप होती है रिटर्न, फंक्शन में
आप रिटर्न भी करवा सकते हो, विदाउट रिटर्न यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हो। जैसे कि मैंने ऊपर करवाया, यहाँ पर कोई चीज़ रिटर्न नहीं है। अगर आप कोई चीज़ रिटर्न करवा रहे हो, इसका मतलब है आप फंक्शन से यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं लेना चाह रहे। आप सिंपल क्या करना चाह रहे हो कि यहाँ पर कोई भी चीज़ उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे, सिर्फ काम लिया है, और उसके बाद आप आउट ऑफ स्कोप फंक्शन से जो भी आपने काम लिया वहाँ पर आउट ऑफ स्कोप पे जाके प्रिंट करवाना चाह रहे हो। यहाँ पर आसानी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आंसर का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू कर दिया मैंने यहाँ पर 20 इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, और आंसर को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब क्या होगा, मैंने फंक्शन के स्कोप से बाहर हूँ, एरिया ए का एक मेरे पास वेरिएबल है, इक्वल किया हुआ है एरिया ट्रायंगल, इसके ऊपर फोकस करना है आपने। एरिया ट्रायंगल एक फंक्शन का नाम था जो मैंने कॉल करवाया, उसमें 5 4 भेजा। अब ये 5 पहले वाले वेरिएबल में चलेगा बेस में, 4 चलेगा हाइट के अंदर। इसको भी भूल जाएं, ये एरिया ए इक्वल, आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। एरिया ट्रायंगल 5 4, इसका मतलब है 5 चलेगा बेस में, 4 चलेगा हाइट में। अब बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 डिवाइडेड बाय 2 होता है 10। 10 सेव हो गया आंसर में, आपने प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पर आपने सिर्फ कैलकुलेशन की है। उसके बाद आपने रिटर्न करवाया आंसर को। अब रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप रिटर्न करवा रहे हैं वो दोबारा से इधर आ जाती है, इस चीज़ के ऊपर, एरिया ट्रायंगल के ऊपर। एरिया ट्रायंगल ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ यहाँ पर आपके पास आ जाती है। अगर उस चीज़ को आपने किसी चीज़ के इक्वल किया है, वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आंसर 10 था, ये पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लें कोई है ही नहीं। जब आपने चीज़ रिटर्न करवाई है, आंसर अब यहाँ पर आ गया, इसकी जगह 10 यहाँ पर लिखा होगा हमेशा, और आपने किया एरिया ए इक्वल टू 10, यानी कि 10 सेव हो गया एरिया ए में। अब एरिया ए में 10 होगा आपके पास, और एरिया फर्स्ट ट्रायंगल कॉमा एरिया, यानी कि यहाँ पर आपको 10 रिप्रेजेंट हो रहा होगा। उसके बाद एरिया बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल 7 3 लिखा है, यानी कि एरिया ट्रायंगल 7 3 कॉल हुआ है। 7 गया बेस के अंदर, 3 गया हाइट के अंदर। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 होता है, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाता है उसका आंसर 2.1 के करीब करीब, सॉरी 10.5 आपके पास आंसर आ जाता है। अब आंसर को आपने रिटर्न करवाया तो यहाँ पर वो 10.5 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, और 10.5 यहाँ पर आ जाता है। एरिया बी इक्वल टू 10.5 का मतलब है 10.5 एरिया बी के वेरिएबल में सेव हो गया। प्रिंट एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल कामा एरिया बी, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर 10.5 आ जाना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, सम इक्वल टू पहले वाला ट्रायंगल का जो एरिया यहाँ पर आ रहा था 10, और दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया जो आ रहा था 10.5, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एरिया फर्स्ट ट्रायंगल आ रहा था 10, हमें भी पता है 5 और 4, यानी कि बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 20 डिवाइड बाय 2 10। हमने रिटर्न करवाया एरिया ए में, वो चीज़ आ गई थी, और यहाँ पर भी आ गई। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बी है 7 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 21 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5 आंसर में आ गया था। आंसर जो ही रिटर्न हुआ तो एरिया बी में वो चीज़ आ गई, और हमने वो प्रिंट करवा दी 10.5। अब 10 प्लस 10.5 नीचे मैंने क्या करवाया हुआ, इसको प्रिंट करवाया, वो आता है 20.5। आप प्रिंट इस तरीके से भी करा सकते हैं, हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, इस तरह भी करवा सकते हैं। और अगर आंसर अगर आपके पास सपोज करें कि इंटीजर में था, ये इंटीजर में नहीं सॉरी फ्लोट में है, क्योंकि 20.5 है, और अगर आप इसको प्लस साइन के साथ करवाना चाह रहे हैं प्रिंट, यानी कि जिस तरह स्ट्रिंग होती है, तो आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, str, जैसे यहाँ पर लिखा है। आंसर मेरे पास फ्लोट में था तो वो स्ट्रिंग में चेंज हो गया, और प्लस के साइन के साथ आप इसको यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम एक ही प्रिंट के ऊपर रहते हैं, तो मैं आपको जो प्रेफर करूँगा वो जो हम करते आ रहे हैं प्रिंट, इस तरह हम इसी के ऊपर रहेंगे। द सम ऑफ बोथ एरिया इज, कामा लगाया और सम इस तरह लिख दिया। फिर बेशक चीज़ स्ट्रिंग में हो या फिर इंटीजर में हो या फ्लोट में हो, कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। ये आपके पास सारे के सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकल सकते हैं सिंपल एक फंक्शन यूज़ करते हैं। और रिटर्न वैल्यू का भी हमने देख लिया। अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर फंक्शन में ही प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे, सिंपल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं और रिटर्न करवा कर फंक्शन से बाहर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह कर सकते हैं रिटर्न की कमांड से, ठीक है, रिटर्न करवा कर। वरना मैं चाहता तो यहाँ पर ही प्रिंट करवा सकता था। अब यहाँ पर प्रिंट करवाने से मसला मुझे क्या आ रहा था, अगर मैंने
एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट को करवाना है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ना था कि एरिया फर्स्ट ट्रायंगल, फिर सेकंड ट्रायंगल, फिर थर्ड ट्रायंगल, फिर फोर्थ ट्रायंगल। वो चीज़ ठीक नहीं रहती। एक ही हो सकता है कि मैंने 10 ट्रायंगल का निकालना होता तो मैं 10 दफ़ा फंक्शन में ये लिखता, और अगर मैं 10 का नहीं निकालना, 6 दफ़ा निकालना था, तो मैंने तो लिखे तो 10 ही हैं ये वाली कमांड्स। तो यानी कि अगर मैंने 10 में से 6 का निकालना है, पहले 6 ट्रायंगल का एरिया, तो अगले वाले का 0 ही आ रहा होगा। तो मेरे लिए लाइन ऑफ कोड फिर से उतना ज़्यादा बन जाना था। तो मैंने क्या किया कि सिंपल कैलकुलेशन ले ली यहाँ से, और सिंपल उससे बाहर जितना कुछ करना है काम वो मैंने कर लिया। रिटर्न का यही काम होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कन्वर्टिंग द गिवन सेकंड्स इनटू और मिनट्स एंड सेकंड, यानी कि मैं आपको सेकंड्स प्रोवाइड करता हूँ, उससे आप क्या करते हैं, इसको मिनट्स में चेंज कर देते हैं, आवर्स में चेंज कर देते हैं, और सेकंड में। जैसे कि मेरे पास 6000 सेकंड्स हैं, मैं आपको एक फंक्शन करवाता हूँ कि डिफाइन कन्वर्ट सेकंड्स। आपको मैं 15,000 सेकंड्स दूँ या 7,000 सेकंड्स दूँ, उसको आपने घंटों में और मिनट्स में सेकंड्स में कैसे चेंज करना है। आप एक फंक्शन बना रहे हैं कन्वर्ट सेकंड्स का, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सेकंड्स वेरिएबल ले लिया क्योंकि मैं सेकंड्स ही भेजने हैं। उसके बाद और इक्वल टू सेकंड, ये जो डबल कोटेशन, ये जो सिंबल आ रहा है, सिंगल का मतलब होता है कि आप सिंपल डिवीजन कर रहे हैं। डबल अगर स्लैश डालते हैं इसका मतलब होता है इंटीजर डिवीजन, यानी कि अगर आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, सपोज करेंगे आपके पास, मैं कहता हूँ आंसर आ रहा है 34.5, तो चूँकि इसका मतलब होता है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब है कि आंसर आपके पास 34.5 नहीं आएगा, आपके पास आ रहा होगा, एक मिनट है, 34, यानी कि पॉइंट वाली चीज़ नहीं आएगी, उससे पहले जो भी आपके पास आ रही होगी वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी। इंटीजर डिवीजन का ये मतलब होता है। और का फार्मूला ये होता है कि सेकंड इंटीजर डिवीजन डिवाइडेड बाय 3600 मिनट्स का। ये फार्मूला आपको बेशक गूगल कर लें, वहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन करनी आपने इंटीजर डिवीजन ही है मिनट्स के लिए भी। और रिमेनिंग सेकंड्स इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला होता है कि सेकंड्स प्रोवाइड हैं, उनमें से सेकंड्स कैसे निकालना है। अब मैंने आवर्स का एक वेरिएबल लिया हुआ है, मिनट्स का एक वेरिएबल लिया हुआ है, रिमेनिंग सेकंड्स का एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसके सामने फार्मूलाज लिखती हैं। अगर घंटे निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला है, अगर मिनट्स निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला है, और अगर सेकंड्स ही निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला है, गिवन कि मैं आपको सेकंड्स प्रोवाइड करूँ, 1600 सेकंड, 16,000 सेकंड, 18,000 सेकंड या 1800 सेकंड्स। अब मेरे पास आवर्स आ गए, मिनट्स आ गए, रिमेनिंग सेकंड आ गए। मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना कुछ भी, मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन से बाहर प्रिंट करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूँगा सारी चीज़ें, आवर्स को, ये जो वेरिएबल है पहला, मिनट्स को और रिमेनिंग सेकंड्स को। एक से ज़्यादा वेरिएबल को अगर आपने रिटर्न करवाना है तो ये तरीका होता है, पहला वेरिएबल कॉमा, दूसरा वेरिएबल कॉमा, तीसरा वेरिएबल। लेकिन जब आप ये एक से ज़्यादा वेरिएबल को रिटर्न करवा रहे हैं तो आपको जहाँ पर फंक्शन कॉल करवाया, जैसे कि मैं आप पर पहले वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे था, तो मैं आंसर रिटर्न करवा लूँ, एक ही वेरिएबल था मेरे पास। तो क्या था, मैं जब एक ही वेरिएबल रिटर्न करवा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सेव कराने के लिए भी एक वेरिएबल है, एरिया बी, एरिया ए। और अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल रिटर्न करवा रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल होने चाहिए सेव करने के लिए। अब जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ ऑर्स, वो यहाँ पर सेव हो रहा है, ऑर्स में मिनट्स में सेव हो रहा है, मिनट रिमेनिंग सेकंड्स में सेव हो रहा है यहाँ पे। और कन्वर्ट सेकंड्स में मैं भेज रहा हूँ सेकंड्स इनपुट करवा कर खुद से ही, और आपको फिर नीचे ऑर्स भी मिलेंगे, मिनट्स भी मिलेंगे, सेकंड्स भी मिलेंगे। इसको मैं करवा के चेक करवाता हूँ। सपोज करें कि मैंने 1250 सेकंड्स इनपुट करवाए हैं। अब उसके अगेंस्ट मेरे पास जो आंसर आ रहा है, फंक्शन ने प्रोवाइड किया कि इसमें 1250 सेकंड में, और इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, 20 आपके पास जो है मिनट्स बन रहे हैं और 50 सेकंड्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए और भी अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। एफ स्ट्रिंग को हमने पहले लेक्चर में कही है कि एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, और फिर ये ब्रैकेट लगा के जो भी वेरिएबल है वो लिखते हैं ताकि उसकी वैल्यू आ जाए। मिनट्स ब्रैकेट लगा के जो वेरिएबल की वैल्यू लेना चाहते हैं वो लिखते हैं। सेकंड्स जो ब्रैकेट लगा के जिस वेरिएबल की वैल्यू लेना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने और
में आवर्स की वैल्यू देख ली, मिनट्स में मिनट्स की, सेकंड्स में सेकंड्स की। इस तरह एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। 5000 अगर ये एंटर करता हूँ तो मेरे पास 5000 सेकंड्स में जो कि इनपुट की है उसमें 1 घंटा बन रहा है, 23 मिनट बन रहे हैं और 20 सेकंड बन रहे हैं। इस तरह भी देख सकते हैं आप, 1 घंटा 23 मिनट और 20 सेकंड होते हैं 5000 सेकंड्स में। ये आपकी कन्वर्जन हो रही होती है। सिंपल फार्मूलाज है, गूगल से भी मिल जाता है। करने का तरीका सिंपल ये है कि आपने एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन में और इक्वल टू ये फार्मूला लिख दिया, मिनट इक्वल टू ये लिख दिया है, रिमेनिंग सेकंड इक्वल टू ये लिख दिया, और इंटीजर डिवीजन आपने यूज़ करनी है, ना कि सिंपल डिवीजन, क्योंकि उसमें पॉइंट्स में आंसर आता है, पॉइंट्स में हम लेना नहीं चाहते। और फिर आपने तीनों के तीनों वेरिएबल रिटर्न करवाने हैं। मल्टीपल वेरिएबल रिटर्न हो रहे हैं तो मल्टीपल वेरिएबल ही चाहिए उसके लिए, सेव करवाने के लिए। इन वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है, और इसको आप ए कर लें, मिनट्स को बी कर लें, तब भी कोई मसला नहीं, सेकंड को सी कर लें। लेकिन आपको पता हो कि ए में ऑर्स आ रहे हैं, बी में मिनट्स आ रहे हैं और सी में सेकंड्स आ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। और कन्वर्ट सेकंड का मैंने ये फंक्शन लिया है। सेकंड्स मैं भेज रहा हूँ किस तरह कि सेकंड्स मैं एज अ यूज़र इनपुट ले रहा हूँ। क्योंकि यूज़र इनपुट ले रहा हूँ मेरे पास, मैं उसको यूज़र इनपुट होती है स्ट्रिंग में, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इंट वाला फंक्शन मैंने जिस तरह पुरानी वीडियोज़ में बताया उस तरह मैंने यूज़ किया। एक और मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर 11,000 सेकंड्स में कितने आवर्स हैं, कितने मिनट्स हैं। 11,000 सेकंड में 3 आवर्स आ रहे हैं मेरे पास, 3 मिनट्स आ रहे हैं 20 सेकंड। ये मेरे पास सिंपल फंक्शन बन गया कि किसी भी जो है सेकंड्स को मैं आवर्स, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक हमारे पास आपके पास आ जाते हैं फंक्शन जो कि सिंपल है। आपने सिंपल क्या करना होता है, डेफिनेशन डिफ़ाइन करना होता है या डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके बाद फंक्शन का नाम, जो भी आप वेरिएबल भेजना चाह रहे हो वो आप लिख देते हो। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल का डेटा आप भेजना है, अगर आपने 2 वेरिएबल का डेटा भेजना है, जैसे 5 4 ऊपर 2 वेरिएबल कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम लिखते, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी काम करना है वो काम करें। प्रिंट का करना है तो यहीं पे प्रिंट कर दें और रिटर्न ना करवाएं, बेशक इधर ही ऊपर प्रिंट कर दें। अगर आप इधर ही प्रिंट नहीं करना चाह रहे, जो भी काम करना है वो करके उसको आप रिटर्न करवा लें, और फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो सिंपल लिस्ट वगैरह, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।